कौन है तुम्हारे? ये हमारा हस्बैंड है। हस्बैंड है। हाँ। तो हमारे साथ 2 साल से नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात। हाँ। आप सुन लो, आप हमारी बात सुनना, वीडियो बाद में बनेगी सर। झांसी के सिमराहा के रहने वाले विजय को देर रात एक कॉल मिलती है। इस कॉल पर सामने वाला उन्हें यह बताता है कि उनकी पत्नी किसी के साथ घूम रही है। उसने लोकेशन भी भेजा। उसके बाद चूंकि विजय को पहले से उनकी पत्नी पर शक हुआ करता था, इस वजह से वो बिना किसी को बताए ठीक उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां के बारे में उन्हें सूचना भेजी गई थी। विजय पीछा करते हुए होटल के कमरा नंबर 103 में एंटर करते हैं और उसके बाद फिर तुरंत अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि जिसके बारे में सूचना दी गई थी एग्जैक्ट वही पर्सन किसी और के साथ 103 में मौजूद था। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज कहानी झांसी के ऐसे दंपति की जिनकी शादी 3 साल पहले हुई तो थी, लेकिन इन 3 सालों में उन्होंने हर एक पल घुट घुट कर जिए। और इन सब कहानी के बीच एंट्री होती है किसी तीसरे पर्सन की, और जब तीसरे की मौजूदगी होती है तो ये रिश्ता और ज्यादा खत्म होते जाता है और धीरे धीरे अचानक से एक दिन सब कुछ यानी सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है और फिर पुलिस इन सबको उठाकर थाने लेकर जाती है। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पत्नी को छोड़ा जाता है, लेकिन पति को ही उल्टा डांट पड़ती है और उसे यह कह दिया जाता है कि उनकी पत्नी बालिग है और वो कुछ कर नहीं सकते। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। दरअसल 11 जनवरी की देर रात जब विजय अपना कुछ घर का काम कर रहे थे, उन्हें उनके किसी परिचित ने फोन किया और उन्हें यह इंफॉर्मेशन दी कि वे नवाबाद कर्मा गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां पर उनकी पत्नी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ पहुंची हुई है। विजय को पहले से उनकी पत्नी पर आशंका थी, क्योंकि यह रिश्ता 3 साल पहले शादी से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही महीने बाद इन दोनों में खटास आने लगी। मामला यहां तक पहुंच गया कि पत्नी ने बहुत सारे आरोप पति के ऊपर लगा दिए, यहां तक कि नौबत जो है वो पुलिस वालों तक पहुंच चुकी थी। रिश्ता कुछ दिन के लिए खत्म होता है, यानी शादी साल 2022 में होती है और धीरे धीरे साल 2023 के शुरू होते ही ये रिश्ता खटास से भर जाता है। मामला पूरा पुलिस थाने तक पहुंचता है। वहां पर दोनों को समझाया बुझाया जाता है, लेकिन रिश्ता चलता नहीं है। करीब 1.5 महीने तक इनकी पत्नी इनके साथ सही से रहती है, क्योंकि घर वालों ने समझा बुझा कर भेजा था। विजय का आरोप है कि उसके बाद पत्नी झगड़ा लड़ाई फिर से शुरू कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। अब सोचिए, पूरी कहानी में एंट्री होती है पसंद और नापसंदगी से। जब शादी हो चुकी है और उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, कुछ महीने तक रह भी लिए हैं, लेकिन उसके बाद पत्नी को अचानक से आरोप के मुताबिक अब लड़का पसंद नहीं है। विजय के आरोप के मुताबिक पत्नी ने अलग होने के लिए एलिमनी के नाम पर 10 लाख रुपए की डिमांड की है। विजय का कहना है कि उनके पास 10 लाख रुपए क्या फूटी कौड़ी तक नहीं है, जब वो अलग होने के लिए यानी इस रिश्ते को खत्म करने के लिए, तलाक देने के लिए वो दे सकें। वहीं दूसरी तरफ पत्नी जब होटल में रंगे हाथों पकड़ी गई तो उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके लिए उनका पति मर चुका है। उन्होंने कहा, मेरा पति 2 साल से मेरे साथ रहता ही नहीं है और मैं बालिग भी हूं, मैं कुछ भी करूं, किसी के साथ भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, उससे मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है। एक बार आप वीडियो दिखाते हैं, आप इसको सुनिए, उसके बाद कहानी में आगे बताते हैं। इधर आ जाओ नीचे। अरे आधार कार्ड अपना कागज पे पड़े बता रहा, वीडियो बना लूं। वीडियो ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे? ये हमारा हस्बैंड है। हस्बैंड है। हाँ। तो हमारे साथ 2 साल से नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात। हाँ। आप सुन लो, आप हमारी बात सुनना, वीडियो बाद में बनेगी सर। बिल्कुल। इधर आओ आप पहले हमारे ऊपर। रुक जाओ। है यहाँ ऊपर का है को? हाँ, आप भी बताओ। जी अच्छा, हस्बैंड। आईडी मांगे आपसे, बोले कि हम आईडी होते रहे उसकी। हमने नीचे मांगी आईडी किसकी थी? कजिया देगा संजय। कहाँ है ये लड़का? कहाँ है जी? ये कौन है? नेजोल नेजोल बुलाओ उसको। आने वाला क्या है? भगा नहीं रही ना, तो वहीं वहीं बैठा। काय को भगा रहे, बुला रहे हैं उसको। आएगा वो, आ जाएगा। विजय कहाँ के रहने वाले हो? सिमराहा गाँव। क्या मामला है? सर, मेरी पत्नी नीलम सेन है, जो आरा मशीन की रहने वाली है जी। इनके पिताजी का नाम बनवाली सेन है। हमारी शादी हुई थी, 3 साल शादी को हुए हैं और 2023 में मैंने हम पे केस लगा दिया था। फिर ने राजीनामा कर लिया था कोर्ट दोबारा। हमारे कोर्ट का लिखित में राजीनामा है। हम इनके मायके में आके रहने लगे थे सीपरी में मामा के यहाँ, और 1 महीना जी साथ अच्छे से रही। आर कन्या स्कूल में जो नौकरी करती हैं, जो इस लड़के के साथ जाती आती हैं, मना किया, जो मानी नहीं है। तो उसके बाद हमने इसे अभी परसों रंगे हाथन होटल में पकड़ लिया, तो हमने इसे मना किया। तो कह रही हम तो तुम्हें तलाक दे देंगे, और सब 2 महीने 1.5 साल से हमारे साथ में नहीं रह रही।
वो कह रही थी हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तो उसी के साथ रहेंगे। और पुलिस को बुलाया हमने, 109 मीडिया को बुलाया, पुलिस को बुलाया, तो कह रही मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई थी। तो हमें पुलिस ने भगा दिया कि जाओ, जब वो अपनी मर्ज़ी से किसी के भी साथ जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जी कह रही हम तलाक दे देंगे, ना तलाक दे रही ना कुछ, कह रही 10 लाख रुपए दो जब तलाक दूंगी। परेशान कर रही हमें। ये पूरा वीडियो आपने देखा और सुना, और पूरी कहानी को अब तक आपने पति के एंगल से सुना, लेकिन अब पत्नी के लिहाज से इस पूरी कहानी को आपको बताते हैं। पत्नी जब प्रेमी के साथ पकड़ी गई तो उस वक्त प्रेमी धीरे से बेड के नीचे छिप गया ताकि उसे कोई देख ना पाए, लेकिन इस दौरान बहुत भारी संख्या में लोग उस होटल के कमरा नंबर 103 में घुस चुके थे। उन्होंने देखा और उसे पकड़कर बाहर लेकर आए। पत्नी वहां पर लड़ाई पर उतर आई थी। पत्नी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे, इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं बनता। पत्नी ने आरोप लगाया कि विजय उनके साथ सही तरीके से रिश्ते को नहीं रख रहा था, इस वजह से वो तंग आ चुकी थी। उन्होंने इसके लिए विजय से अलग होने के लिए कई बार अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन विजय हर बार अनदेखी करता रहा। विजय बार बार उसे टाल मटोल करता रहा। इस वजह से वो परेशान होकर करीब 1.5 साल से उसके साथ नहीं रह रही थी, और शायद यही वजह है कि उन्होंने किसी तीसरे पर्सन की तलाशी की और फिर वो अपने प्रेमी के साथ अब रह रही थी। उनका कहना है कि वो अब आगे भी प्रेमी के साथ रहेंगी, लेकिन रिश्तों में आती इस खटास की वजह से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम कथा में मैं भी आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर क्या कारण है जिनकी वजह से अब शादी के बाद भी होने वाले रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। उसमें किसी तीसरे पर्सन की आखिर एंट्री कैसे होती है, और अगर एंट्री इतनी ही आसान है तो फिर शादी से पहले के संबंध यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप, उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ दिन तक एक रिश्ता चलता है, उसके बाद लड़की को या लड़के को लगता है कि सामने वाला उसकी टाइप का नहीं है, या फिर इन दोनों में रिश्ता आके नहीं चल पाएगा और वो अलग हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक रिलेशन, एक रिश्ते को जिसे बनाया जा चुका है, जिसके आधार पर वो अब तक एक दूसरे को पसंद करते थे, वो आखिर बदल कैसे जाता है, कैसे एक दूसरे के लिए इतनी नफरत हो जाती है। उनमें से कई के कारण के रूप में हमने सोशल मीडिया पर खंगाला। वहां पर लोग कहते हैं कि किसी तीसरे की जब एंट्री होने लगती है, कोई तीसरा जब इंटरफेयर करने लगता है, तो शादी तो क्या, इससे बड़े से बड़ा रिश्ता भी टूट जाता है। और शायद यही वजह है कि विजय की जिंदगी में भी खटास आई। विजय की तरफ से बताया गया कि उनकी पत्नी एक टीचर है, मतलब स्कूल की, और वह वहां पर पढ़ाने का काम करती है। वहीं से वो तीसरे व्यक्ति के संपर्क में आती है और फिर उसके साथ आना जाना शुरू हो जाता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है दोनों के बीच और ये प्यार में बदल जाता है। लेकिन शादी के बाद होने वाला प्यार किस तरीके का होता है वो अपने क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में देखा। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे सोमवार को रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में जो रिश्ते को लेकर सवाल है उस पर भी आपकी क्या राय है, दूसरों के साथ शेयर करके इस बारे में पूछिएगा, हमें भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम आगे किसी और सीरीज में उसे कवर कर सके। शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।